ये केसी घाट है। तो फ्रेंड्स हम आए हैं इसमें, और ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे साधु संत रहते हैं। ये आप सामने यमुना मैया को देखेंगे, ये सामने यमुना मैया है, और इस तरह से ये काली घाट बना हुआ है। हाँ, तो हम अंदर ही अंदर और चलने की कोशिश करते हैं। जब समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत कलश लेकर गरुड़ जी जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। उन्होंने मथुरा के पास यहीं अमृत कलश एक कदम के वृक्ष के ऊपर रख दिया और यमुना जी से मछलियां पकड़ पकड़ कर खाने लगे गरुड़ देव। ये देखकर सौरभ ऋषि को गरुड़ जी पर क्रोध आ गया और उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि अगर आप यहाँ पर दोबारा आए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, कालिया नाग कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कद्र की संतानों में से एक था। कालिया नाग रमण द्वीप में रहता था अपनी पत्नियों के साथ। जब गरुड़ देव से उसका बैर बढ़ गया तो वो वहाँ से छुपकर यहाँ यमुना जी में रहने लगा आकर। उसे पता था यहाँ गरुड़ देव कभी नहीं आएंगे। कालिया नाग की वजह से यहाँ का जल 4 कोस तक विषैला हो गया, जिस कारण आसपास के नर नारी, जीव जंतु, गाय ग्वाला सब व्याकुल हो गए, क्योंकि पानी की वजह से चारों तरफ त्राहि त्राहि होने लगी। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यहाँ से निकाला, उसका मान मर्दन किया। हमारे भारत में घूमने के लिए इतनी जगह हैं और हर जगह की अपनी एक कहानी है। तो आप देखिए, भैया आपका पेटीएम चलता है? जी चलता तो है। तो आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं काली देव पर। बहुत ही सुहावना दृश्य है। यहाँ पर भगवान शिव को स्थापित किया गया है किसी संत के द्वारा। ये सामने आपको ऊपर को दिखाई दे रहा होगा, मैं पीछे पहुँच नहीं पा रहा हूँ एक्चुअल में। बहुत पुराना, बहुत पुरानी चीज़ें हैं हमारे भारत में, जिनमें से ये घाट दिखाई देगा, जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। टोटली पत्थर से बनाया गया है। सोचिए, जिस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय भी हाथों के द्वारा इतने विशालकाय गुंबज और इस तरह की इमारतें बनाई जाती थी। इतनी बड़ी बड़ी पत्थरों की शिलाओं को लाकर यहाँ पर स्थापित किया जाता था। इतनी अच्छी अच्छी निकासी कराई जाती थी। छोटे छोटे से बैठने के स्थान बने हुए हैं, यहाँ आप बैठ सकते हैं। साधु संत बैठे रहते हैं। यहाँ से माँ यमुना का स्वरूप देखिएगा। तो जब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश करते रहे, कई राक्षसों को भेजते रहे, उनको पता चला कि देवकी के जो 8वें गर्भ से संतान उत्पन्न होगी वो मेरे
काल का कारण बनेगी। तो कई ताड़कासुर को भेजा, पूतना को भेजा, कई राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान का कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाया। भगवान को कोई मार सकता है, ये उसकी मूर्खता थी कंस की। तो देवऋषि नारद एक बार कंस की सभागार में आए, तो उन्होंने कहा कंस, क्योंकि उनको तो लीला करवानी थी, कालिया को यहाँ से हटाना था, कालिया नाग था जो काली देह में, उसको हटाना था। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कंस, कृष्ण को आप एक तरह से मार सकते हो। बोले कैसे? बोला वो कमल उनसे मांगो कि कमल लेके आने हैं, कमल के फूल, और वो सिर्फ काली देह में है, और काली देह में कालिया नाग रहता है, और काली देह में जब उसके जल के पास भी कोई नहीं जाता है, जो जल को पीता है या जल के पास जाता है वो मर जाता है, इतना विषैला जल है। तो वो कमल लेने अगर जाएगा अंदर तो कालिया कृष्ण को मार देगा। तो देवर्षि नारद ने ये उपाय दिया कंस को। कंस ने संदेशा भेजा नंद बाबा के यहाँ, बोला नंद जी मुझे कुछ कमल के फूल चाहिए अपनी सभा के लिए, अपने महल के लिए। अच्छा, कंस मथुरा का राजा था, तो मथुरा का राजा था तो उसके अधीन सारे जो आसपास के गांव थे वो थे। तो नंद बाबा जमींदार थे। तो नंद बाबा से जब कहा गया तो वो फूल मांगने के लिए, तो नंद बाबा बड़े परेशान हुए, बोले कैसे होगा, कौन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण देखा नंद बाबा व्याकुल हैं, परेशान हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति सोची, वैसे तो मेरी माँ जसोदा जाने नहीं देगी इसके अंदर, भाई अब मैया का प्रेम है मुझसे, वो मुझे जाने नहीं देगी, और मैं उसको ये बता भी नहीं सकता कि मैं ही स्वयं श्री कृष्ण भगवान हूँ, तो माँ का जो प्यार है वो कम हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आने के लिए गेंद खेलने की युक्ति सोची। तो गेंद के खेलने के लिए यहाँ आए अपने प्रिय भक्तों के साथ, और यहाँ गेंद खेलने के लिए आए, और गेंद जब इस सरोवर में, इस घाट में, काली देह में अंदर चली गई, तो भगवान उस गेंद को निकालने के माध्यम से कालिया का मान मर्दन करते हुए लाए, और कमल के फूल तोड़ के ले गए, और कालिया को यहाँ से कहीं और भेज दिया। और ये काली देह है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बोटिंग में है इस समय, और ये सामने पूरे यमुना मैया की काली देह है, यहीं पर कालिया का मान मर्दन हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर आएँ, अवश्य आएँ, और फैमिली के साथ यहाँ पर बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। उनको हमारे सनातन धर्म की पुरानी और अच्छी कथाएं सुना सकते हैं। उन कथाओं के माध्यम से आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा धर्म है, भगवान ने किस किस तरह की यहाँ पर लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर में कृष्ण अवतार लिया तो उस अवतार में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। उन लीलाओं में से एक लीला ये भी है जहाँ पर काली का मान मर्दन किया, कालिया नाग का, इसीलिए इसको काली देह कहा गया। जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए आए तो गेंद खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने वो गेंद इतनी तेज़ मारी कि काली देह में चली गई। तो उनके साथ में बलराम भी थे, बलराम थे, और श्रीदामा थे, मनसुख थे, तो और भी मित्रगण थे उनके साथ। तो वो गेंद थी श्रीदामा की। श्रीदामा ने कहा कि भाई मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी गेंद चाहिए श्री कृष्ण, वो गेंद ला के मुझे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई गेंद के बदले गेंद दे दूंगा, मैं दूसरी गेंद दे दूंगा। लीला कर रहे थे। अपने जो शाक के जो शका थे उनके सामने ये कभी नहीं खुलने देते थे भगवान कि मैं ही विष्णु का अवतार श्री कृष्ण हूँ। तो मनसुख ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए, जो मेरी गेंद थी मुझे वही गेंद चाहिए, और कृष्ण वो गेंद मुझे ला के दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सामने कदम का पेड़ है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, देखो अभी दिखाया था, मैं फिर दोबारा दिखाऊंगा। अभी उस कदम के पेड़ पर चढ़े, वो आप देख रहे होंगे, मैं नाव में काफ़ी आगे निकल आया हूँ, तो इसलिए वो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो वो पेड़ है 6000 वर्ष पुराना पेड़ बताया जाता है। तो
उस पेड़ पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण यमुना मैया में कूद गए विषैले जल के अंदर। तो जब यहाँ अंदर कूदे तो अंदर कालिया सो रहा था अपनी पत्नियों के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही गए तो अंदर जाके देखा बहुत अच्छी शवा बना रखी है कालिया ने जहाँ पर वो रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आगे बढ़े तो कालिया की पत्नी ने कहा, अरे ये बालक कहाँ से आ गया है, ये बालक आ गया है, कहीं ऐसा ना हो हमारे स्वामी जग जाएं और इस बालक का बच्चन कर लें, क्योंकि एक ही बार में कालिया इसको डस लेंगे, ख़त्म कर देंगे, खा लेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे। तो तब तक दूसरी पत्नी ने कहा, अरे जब ये बालक यहाँ तक आ गया है, जब इसके जल से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो ये निश्चिंत ही कोई मायावी बच्चा है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को जगाया तो भगवान श्री कृष्ण का कालिया से युद्ध हुआ। कालिया ने बहुत कोशिश की भगवान श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की, लेकिन जैसे ही उसको ज्ञात हुआ कि श्री विष्णु के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण भगवान हैं, तो हाथ जोड़ के बोला, प्रभु अगर मैं यहाँ से भी निकल के चला जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, अगर मैं बाहर जाऊँगा इस जल में से तो मुझे आपकी जो शहर है गरुण देव वो मुझे परेशान करेंगे और गरुण से मेरा बैर है और वो गरुण मुझे परेशान करेंगे और वो मेरा वचन कर लेंगे, तो मैं उन्हीं के डर से यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाओ अब तुम यहाँ से कहीं भी जाओ, विचरण करो और अच्छी तरह से घूमो, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाएंगे गरुण देव, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर फनों पर मेरे पद चिन्ह है। तो भगवान श्री कृष्ण की आपने एक मूर्ति हमेशा देखी होगी कि भगवान श्री कृष्ण एक शेषनाग के ऊपर खड़े होकर मुरली बजाते हुए आते हैं, वो स्वरूप यहीं का है, इसी घाट का है। इसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण शेषनाग के फनों पर ताथैया करते हुए ऊपर आए और साथ में कमल के वो पुष्प भी लेकर आए। और जो कंस के यहाँ भेजे गए तो कंस एक बार फिर हार जाता है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कई कहानियाँ हैं, आप आइए अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं बस सर्वज्ञ आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप अपने आशीर्वाद स्वरूप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं और घूम पाऊँगा तो आपको इस तरह की काफ़ी यात्राएं कराऊँगा, साथ में वहाँ की कहानियाँ बताऊँगा जो बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बता पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उस कहानी के माध्यम से उस जगह को ही देखना ही आपका प्रयत्न नहीं है, आप उस जगह को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उस जगह के पीछे का जो इतिहास है उसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।